रोशन रोही बिल्कुल छूटेगा, हमारा बच्चा जैसा है, बेटा जैसा है। किरण भी हमारी बेटी जैसी है, मुझे उससे भी मुझे एक इमोशन है अंदर में। मैं दोनों बच्चों को यही बोलूँगी कि बाबू तुम लोग अपना करियर मत बर्बाद करो, क्योंकि इस चीज़ से देखो कितना भी कुछ गंदगी में पैर डालोगे छींटा खुद के बदन पे भी पड़ता है। तो गले में ढोलना पहनी हुई है। ये आज से 5 साल पुरानी पिक्चर है। 5 साल पुरानी पिक्चर है, तो उसमें एज उनका उस समय। किरण सिंह यहाँ पे गलत है। जी बिल्कुल गलत है। किरण सिंह गलत नहीं है, नाबालिग वो कहीं से नहीं। दूसरे नाम का टैटू लगाना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक नाम है उसका, तो उसके नाम का टैटू। सबसे बड़ी चीज़ है अभिषेक नाम का वो टैटू लगा रखी है। हाँ, टैटू लगा रखी है। और रोशन रोही के साथ आप रह रही हैं, आपका क्या लगता है रोशन रोही को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं वो मारपीट किया, चोटें हैं, निशान है। मित्रों, इस वक्त हम पटना में हैं। पटना में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि लगातार मगही कलाकार में विवाद पर विवाद होता जा रहा है। एक रोशन रोही सिंगर है और उन्हीं की पत्नी किरण सिंह है, उन्हीं को लेकर लगातार विवाद पे विवाद होते जा रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम जी है। मैडम, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है नवादा। सभी को नमस्कार है मेरा। जी मैडम, आप देख रहे हैं कि लगातार मगही के जो सिंगर है उसमें लगातार विवाद पे विवाद होता जा रहा है। किरण सिंह कोई मॉडल है, उसके लिए लगातार मतलब विवाद बढ़ता जा रहा है, उसमें कितना सच्चाई है? देखिए, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये तो मैं 100% नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे थी नहीं। लेकिन ये तो बात सच है कि जो पॉक्सो का केस उन्होंने लगाया है ये 100% झूठ बात है। क्योंकि आज से 2 साल 1.5 साल पहले जब वो हमारे पास आई थी, उस समय उन्होंने अपना एज 19 साल बताया था। जी। जब 19 साल 2 साल पहले उनका एज था, तो अब तो नेचुरल सी बात है कि 21 साल की होनी चाहिए, 20-21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और देख के भी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि वो नाबालिग नहीं है, क्योंकि फेस बॉडी कंस्ट्रक्शन से भी तो पता चल जाता है ना। वो तो मेडिकल का है, मेडिकल करा सकते हैं, एक्यूरेट एज उसमें निकल जाएगा उनका। तो ये बातें झूठी हैं। लेकिन लगातार उधर बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया है उसमें भी आधार कार्ड पे दिखाया जा रहा है। हम लोग देख के आए करीब करीब की आधार कार्ड में उनका सच में मतलब 17.5 साल हुआ है। देखिए, आधार कार्ड तो आजकल डेट बढ़ा के भी लोग करते हैं, डेट घटा के भी लोग करते हैं। अब क्या सच्चाई है इसमें, ये जांच का विषय है। तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है इसमें, तो ये सारा जांच होगा तो सामने क्लियर हो जाएगी बातें। अच्छा, क्या लगता है आप लोग के पास जिस टाइम आई थी अच्छा से शादी वगैरह सब कुछ हो गया था ठीक से, फिर मतलब टन भन हो गया, क्या हुआ? देखिए, होता क्या है ना, जब एक बार रिश्ते में दरार हो जाए ना, तो आप उसको जितना भी खींच लीजिएगा वो दरार आएगा ही आएगा, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो इन लोग का पहले से भी बहुत सारा इश्यूज था जो कि मीडिया में चला भी था आज से 1.5 साल पहले। उस बीच मैंने इनसे बोला था, मैं किरण से मैंने बात की थी, मैंने बोला था कि बाबू अभी ये लड़का ऐसे कर रहा है, क्या गारंटी कि भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, छोड़ दो, तुम्हारा बहुत बड़ा करियर है अपना। नहीं मैम, हम उसको बहुत प्यार करते हैं दीदी, हम उसको बहुत प्यार। और उस समय उसकी आंखों में जुनून दिख रहा था, उसका प्यार दिख रहा था। आप लोग गांव भी गए थे? हाँ, हम लोग उसके गांव भी गए थे। गांव जाने के बाद बहुत सारा 3.5 घंटा बहस चला, मतलब रोशन रोही के फादर मदर से, गांव वालों से, सबसे। लेकिन एक समझौते के तहत उन्होंने बोला कि अगर मेरा बेटा इसको रखेगा तो हम लोग रख लेंगे, सब मेरे बेटे पे डिपेंड करते हैं। फिर बाकी सबके सहमति से, हमारे जो एडवोकेट थे उनके मतलब प्रेस मतलब क्या बोलते सहयोग से, सबके समझाने से, काउंसलिंग के थ्रू, तो इसने शादी भी की उसके साथ, इसके साथ रहा भी। लेकिन अब देखिए फिर से मामला आया रेप केस का कि नाबालिग है। ये तो सरासर झूठ वाली बात है ना। अगर नाबालिग होता तो इसकी शादी उस वक्त भी नहीं हुई होती। जिस समय 2 साल पहले शादी हुई है, तो उस वक्त भी नाबालिग की शादी नहीं कराई जाती कानूनी तौर पे। तो ये बात झूठ है और इसको फंसाया जा रहा है। अच्छा, रोशन रोही को फंसाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है रोशन रोही और ये जो दोनों कभी एक हो सकते हैं? देखिए, अगर कराया जाए आप लोगों के द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये लोग एक हो सकते हैं, क्योंकि पहले किरण सिंह कहती थी कि हमको साथ में रहना, अब वो सीधे कहती कि हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। तो मुझे नहीं लगता है, और एक कराने से भी कोई फायदा नहीं है। और फिर देख रहे हैं कि किरण सिंह लगातार रील पे रील बनाई जा रही है, किसी अन्य लोग के साथ कुछ रील वगैरह बनाई जा रही है, उसमें क्या लगता है? देखिए, या तो वो खुशी में रील बना रही हैं कि वो जेल चला गया, गम, या तो वो गम जैसा नहीं, गम में रील बना रही। 2 ही चीज में ना रील बनता है, या तो खुशी में बनता है, आजकल तो गम में भी लोग बनाते हैं। तो या तो खुशी में कर रही है तो गम में कर रही है। अब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है वो बताएंगी। लगता नहीं है कि मतलब उस तरह का मैटर हुआ है जैसा लगता है? हाँ, देख के तो नहीं लगता है, लगता है कि वो खुश है। क्या लगता है रोशन रोही को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं वो मारपीट किया, चोटें हैं, निशान है, नेचुरल बात है, वो सही होगा। हम नहीं कहते कि वो बात झूठ है, मारपीट हुआ होगा आपस में। लेकिन इसमें 100% ना सही 80% तो गलती लड़की की होगी जो कि ऐसा सिचुएशन आया है। तो जांच किया जाए इस पे। और मतलब क्या एक होने का कोई चांस अब नहीं बचता है?
कहाँ से एक होंगे जब इतना सिचुएशन आगे चला गया, लड़का जेल चला गया। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे होता है? कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ होता है कि जब घरेलू मैटर होता है या फिर परिवार का, समाज का दबाव होता है, तब कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है। अब जब वो जेल चला ही गया तो उसको क्यों रखेगा भाई? अब क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? जब हम चले ही गए तो फिर लड़ो, अच्छे से लड़ो। अच्छा, उस टाइम क्या बातें हुई थी? मतलब आप लोग जिस टाइम उनका घर पे गए थे, बंद कमरे में क्या बात हुई थी? देखिए, बातें यही हुई थी कि उनके मदर फादर कह रहे थे कि लड़की ऐसी है वैसे, मतलब कुछ कुछ वो लोग लांछन लगा रहे थे कि मेरे बेटे का लाइफ खराब हुआ। तो हम लोग भी भाई लड़के का थोड़ी लाइफ, लड़की का भी तो लाइफ खराब हुआ। आज वो ओपनली आके मीडिया के आगे सब जगह बोल रही थी, इसकी भी तो इज्जत की बात है ना। हम लोग तो भाई लड़की को देखे तो लड़की का ना प्रेफरेंस करेंगे, लड़की साथ गलत हो रहा है, रिलेशन बना के रह के उसको कैसे छोड़ देगा उसको। लेकिन फिर भी चलो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू उसका सब कुछ हो गया, रहने लगी अच्छे से। दोनों का मैंने बाद में भी देखा, रील्स बना रही है, घूम रही है चूड़ा उड़ा पहन के, मैंने सिंदूर उंदूर लगा के, जो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरीके से लोग रह रही थी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर अचानक पता चला कि वो रेप केस लगा दी है, नाबालिग है। ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मीडिया में आके बाइट दिया कि नहीं, जो गलत है सो गलत है। के पास अभी भी उसका डेट ऑफ बर्थ का वो होगा, कागज होगा डेट ऑफ बर्थ का, उसमें 19 साल, आज से 1.5 साल पहले 19 साल लिखा हुआ था। तो कैसे गलत हम कह रहे हैं? हमने भी देखा था, अपने हम तो आई विटनेस है, हम तो सामने से देखे थे ये चीज़ों को, तो हम कैसे गलत बोल रहे हैं ये बताइए। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो घटा के बढ़ा के आजकल तो लोग करते हैं, जो कानूनी तौर पे छेड़खानी लोग करते हैं, गलत चीज़ करते हैं, डेट बढ़ा के लिखना, डेट घटा के लिखना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से हुआ होगा तो भाई अब तो घटा के गया होगा तो हुआ होगा, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो फिर भी ओरिजिनल, ठीक है, आप डेट बढ़ा सकते हैं, डेट घटा सकते हैं, लेकिन जब मेडिकल होगा आपका तो आपका एक्यूरेट आपका टाइम और डेट सब पता चलेगा, आप कब हुए, कितना उम्र है, कितना आपका क्या है, वो पता चल जाता है मेडिकल से। आजकल और भी हमारे साथ महिलाएं, क्या लगता है रोशन रोही का केस? जी, रोशन रोही जी निर्दोष हैं और उन पे जो ये केस लगा है, पॉक्सो केस जो लगा है, वो सरासर गलत है। किरण जी ने बिल्कुल नाइंसाफ़ी की है। देखिए, लड़ाई झगड़ा किस कपल में नहीं होता है? हर कपल में लड़ाई झगड़ा होता है। अब जब आप लोग एक साथ अच्छे से रह रहे थे, प्यार मोहब्बत था, तो सब कुछ ठीक था। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप पॉक्सो का केस कर दीजिएगा। आप लोग बैठ के भी तो बात को निपटारा कर सकते थे। फैमिली एक साथ बैठती, आप लोग प्रेम प्यार से अलग हो जाइए अगर नहीं पटरी खा रहा है आपस में तो। आजकल तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो सकते हैं, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस भी नहीं होता है। तो ये सरासर गलत है। लगातार आप लोग मिलाने की काम करते हैं, मतलब हर कपल को मिलाने की काम करते हैं, घर बसाने की काम करते हैं, तो इसमें क्या मतलब क्या रहेगा कमी कि सब फिर से शुरू हो गया? और जहाँ तक की बात है कि आप लोग मिलाने के लिए बहुत कोशिश की है, जी, हम लोग तो अक्सर आए दिन हम लोग केस देखते हैं। आप लोग देखते होंगे, हमारा महिला कल्याण मंच ट्रस्ट में लाइव चलता है। हम लोग जिस केस में भी जाते हैं हम लोग का लाइव चलता है, हम लोग सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम दो बिछड़े हुए लोगों को मिला सकें, लोगों का घर बसा सकें। ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि दो जो लोग हैं वो अलग हों। आगे चल के दोनों फैमिली को भी प्रॉब्लम होती है और जिनका बच्चा होता है उन लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चा सफ़र करता है पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े में। क्या लगता है किरण सिंह यहाँ पे गलत है? जी बिल्कुल गलत है। किरण सिंह गलत नहीं है, नाबालिग वो कहीं से नहीं। दूसरे नाम का टैटू लगाना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक नाम है उसका, तो उसके नाम का टैटू। सबसे बड़ी चीज़ है अभिषेक नाम का वो टैटू लगा रखी है। हाँ, टैटू लगा रखी है। और रोशन रोही के साथ आप रह रही हैं, आपका मारपीट हुआ है, चाहे कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए यहाँ पे टैटू है, यहाँ पे टैटू के पास ये कीजिए, देखिए यहाँ पे टैटू पे नाम है जूम करिए उनका, जूम करके यहाँ पे देखिए। टैटू है, हाँ, गले में ढोलना पहनी हुई है। ये आज से 5 साल पुरानी पिक्चर है। 5 साल पुरानी पिक्चर है। तो उसमें एज उनका उस समय जो भी है, अगर मान ली 17 साल का है, अब 5 साल बाद आपका एज कहाँ चला गया? तो कोई भी वकील, तो मान ले कोई भी वकील है आपका, तो ऊपर नीचे कोई मामूली बात है ये सब एज ऊपर और नीचे करने का, वो तो जांच का विषय है, जांच होगा, मेडिकल जांच होगा तो पता चल ही जाएगा। यहाँ रोशन रोही गलत नहीं है, हम लोग रोशन रोही के साथ हैं और हम लोग मिलाने का कोशिश करना। महिला कल्याण ट्रस्ट कोई तोड़ने का कोशिश नहीं करते हैं, मिलाने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे रोशन रोही सही हैं तो हम लोग साथ दे रहे हैं। जबकि हमारी जो पूनम मैम है, हमारी जहाँ तक होती है सच्चाई के ऊपर ही जाती हैं हम लोग की तरफ से। तो हम क्या लगता है जी? सबसे पहले तो महिला कल्याण मंच एंड ट्रस्ट के तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए,
लगने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चीज़ को जब गलत फ़ायदा उठाया जाता है, जैसे प्रीफरेंस अगर मिले तो उसको गलत फ़ायदा भी लोग उठाने के लिए कर रहे हैं। जैसे महिला लोग को प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, किसी भी चीज़ को अगर बढ़ चढ़ करके लोग उसको और ज़्यादा उसके तरफ होते हैं तो फिर उसका लोग फ़ायदा भी उठाते। तो ये लड़की कहीं ना कहीं किसी न किसी के बहकावे में आकर के ये कदम उठाई हुई है। और दूसरी बात है कि अगर आप घर की बात जो है घर की बात अगर आप बाहर करने लगते हैं, अपनी लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, रील बनाना, तो ये सब जो होता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी लड़की का पहचान नहीं होता। न तो उनके तरफ पेरेंट्स उनके सही हैं, ना ये है। और पहले क्या था कि किसी भी चीज़ को जब आपस में समझा बुझा करके पेरेंट्स गार्जियन समझा करके एक कर दिया जाता है, अब तो लोग उसको एकदम बाहर मतलब पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी करना गलत बात है और कहीं ना कहीं वो लड़का निर्दोष है। चूँकि यहाँ पे होता क्या है कि लोग सही और गलत नहीं देखते हैं, लोग महिलाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा होते हैं। तो सही गलत ना देख करके बस एक आदमी अगर बोल रहा है हुआ सियार की तरह, तो सारे लोग उसी के तरफ चले जाते हैं। तो नहीं, महिला कल्याण मंच दोनों को तरफ देखते हैं, सच्चाई की तरफ। जो इसमें वो लड़का सही है, निर्दोष है और हम सब उसके साथ हैं। हम लोग जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिहा हो जाए। अच्छा पूनम जी, आप लोगों पे एक आरोप और लगाया जाता है कि जहाँ पे भी महिला ट्रस्ट के जो लोग हैं वो सब मिलवाने की काम नहीं करते हैं। मतलब कितना को मिला आज तक के? कोई नहीं मतलब मिल पाया है। देखिए हमारे पास 18 केसेस ऐसे हैं कि आपको मैं बैठा के ऑफिस में मिलवा भी दूंगी उन लोग से। वो लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। ऐसा इन लोग का था, कोर्ट कचहरी सब चल रहा था, 5-5 साल से लड़ रहे थे, इन लोग का मतलब नहीं हो रहा था। हमारे थ्रू जा करके इन लोग का मेल मिलाप हुआ है, आज बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो लोग कहते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, लोगों के कहने का क्या, उस पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम लोग लगा रहे हैं। मतलब कि महिला ट्रस्ट जो भी चल रहा है, महिला मंच, महिला कल्याण मंच, उनसे मतलब कुछ नहीं सुनवाई होता है, बस खाली एक फेक है और ऐसी खाली मतलब। देखिए हमारा हर केस, हम जिस केस में जाते हैं या जो भी करते हैं, हमारा सब लाइव पे चलता है। पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो उससे ही आपको समझ में आएगा कि फेक है कि क्या है। अच्छा, आप लोग अभी तक कितना केस फाइनल करवा चुके हैं, मतलब मिला चुके हैं दो जोड़ी? अभी तक देखिए हमारा 18 केसेस, अभी 4 महीने में 18 केसेस हमने देखा है। लेकिन 18 में 2 केस ऐसा है जो अभी पेंडिंग है, सॉल्व नहीं हो पाया है। बाकी हमारे 16 केस कंप्लीट, मतलब हाँ कंप्लीट क्लोज हो चुके हैं। वो लोग अच्छी तरीके से अपने घर में रह रहे हैं और अच्छी तरीके से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, जो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? आरोप लगाते रहिए, हम लोग ऐसे ही खूबसूरत रहे, बढ़ते रहेंगे, दुनिया में तरक्की करते रहेंगे। जितना आप लोगों को कहना है कहते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार है। हम लोग आपके कहने और बोलने से पीछे नहीं है, बिल्कुल आपके साथ हैं और आपकी अपनी खुद की फैमिली जैसे हैं। इसलिए जो कह रहे हैं वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे। आज नहीं कर रहे, साल बाद, 1 साल 2 साल के बाद बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और रोशन रोही को एक बार क्या कहिएगा लास्ट में? रोशन रोही को मैं यही बोलूँगी, उनके फैंस के बारे में जो मतलब बोला जा रहा है कि नहीं छूटेंगे 10 नहीं, बिल्कुल रोशन रोही बिल्कुल छूटेगा। हमारा बच्चा जैसा है, बेटा जैसा है। किरण भी हमारी बेटी जैसी है। मुझे उससे भी मुझे एक इमोशन है अंदर में। मैं दोनों बच्चों को यही बोलूँगी कि बाबू तुम लोग अपना करियर मत बर्बाद करो, क्योंकि इस चीज़ से देखो, कितना भी कुछ गंदगी में पैर डालोगे, छींटा खुद के बदन पे भी पड़ता है। तो अपना करियर चौपट मत करो। वो लड़का भी बहुत नीचे स्तर से, बहुत गरीबी से ऊपर उठा है और तुम भी बहुत नीचे स्तर से ऊपर आई हो। तो मैं यही बोलूँगी कि मिलजुल के फैसला करो, मिलजुल के अपना हिसाब किताब कर लो, जो भी है अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और तुम अपनी ज़िंदगी जियो, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। बस मेरा यही सबसे आग्रह है और महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। चलिए पूनम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो रोशन रोही और किरण सिंह है इनका बात तो सुन ही लिए हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।